नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था राम और भरत का मिलाप, आज हम पढ़ेंगे भरत का अयोध्या लौटना। आज हम उसके बारे में बताते हैं आपको। राम ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, तुम तो बहुत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है क्या? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और शर्मिंदा होने की किंचित माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों ही समान रूप से सम्माननीय हैं। तुम्हें पता है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। पिताजी ने तो खुद ही तुम्हें राज्य प्रदान किया, पर उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी के परलोक सिधार जाने का मुझे बहुत दुख है। मुझे अभागे को उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और देह संस्कार के अवसर से दूर कर दिया। कहते कहते राम के आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने सीता से जाकर कहा, प्रिय पूज्य पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। तुरंत लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले, भैया अभी अभी मुझे ये समाचार भरत से मिला कि हम पृथ्वीहीन हो गए। इस खबर को सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलख बिलख कर रो पड़े। इसके बाद राम ने प्रयास पूर्वक धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी के तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी। वक्ल चीर धारण किया, हंगुंदी के कूदे का पिंड बनाया और उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया। पिंडदान तथा स्नान आदि से निवृत्त होने से बाद वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों को भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके आर्तनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहां आ पहुंची। विलाप करने में वे रानियां भी मिल गईं। फिर प्रयासपूर्वक धैर्य धारण करके लक्ष्मण, राम और सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के बारे में चर्चा करने लगे। इसी प्रकार वह रात व्यतीत वहीं हो गई। सुबह संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ कि पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से तुम बहुत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है? किसी को भी इसके लिए दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो हमेशा ही चलता आया है। हमारे पिता सहस्त्रों यज्ञ, दान, तप आदि करने के बाद ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य संभालना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। वन में निवास करना चाहिए। ऐसा ना करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। राम ने ये तर्कपूर्ण वचन अकाट्य थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण ही ये सारा
अनिष्ट हुआ। मैं भी धर्माधर्म का कुछ ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना है नहीं है, अपितु प्रजा का पालन करना है। आपसे आयु, ज्ञान, विद्या आदि सभी में छोटा होते हुए भी मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राज सिंहासन पर बैठकर मेरे माता को लोक निंदा से और पिताजी को पाप से बचाइए, अन्यथा मुझे भी वन में रहने की अनुमति दीजिए।